बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खबर ऑनलाइन और मैं हूं आपका मेज़बान अलिंदीन। नाज़रीन, खबर ऑनलाइन से हम आपकी खिदमत में बेशतर स्टोरी जो है वो लेकर पेश होते रहते हैं। इसी तरह आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के एक मायनाज मोटिवेटेड स्पीकर, एजुकेशनल फिजिशियन, जिन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट में जो है ट्रेनिंग करवाते हैं और जो इनके स्टूडेंट्स हैं वो भी आला अहदों पर जो है इस वक्त फाइज हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुजाहिद चौधरी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा नाम है और मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो है ये लेक्चर्स देते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं, एजुकेशन फिजिशियन भी हैं, जिनके जो स्टूडेंट्स हैं वो इनके अभी तक जो है इस कदर फ़ैन है कि वो इनसे अभी भी रब्ता करते हैं जी। तो अभी हम मुजाहिद चौधरी साहब से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनका जो सफ़र है वो उसका आगाज़ किस तरह हुआ और आगे मज़ीद जो है ये किन किन शोबों में जाते हैं और अभी मज़ीद जो है इनके आगे क्या क्या कामयाबी जो उन्होंने हासिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, सबसे पहले बताएं क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अली भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक। मुजाहिद साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपके सफ़र का आगाज़ जो है वो कैसे हुआ। मेरे सफ़र का आगाज़ जो है वो ऐसे ही हुआ जैसे आप मुझे मिल गए जी। तो मेरा ख्याल है कि आप वो पहले ही दूसरे बंदे हैं कि जिनको मैं प्रॉपर इंटरव्यू दे रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ज़रा ये सोशल मीडिया और दूसरी चीज़ों से बहुत घबराता हूँ। तो ये सेहरा आपको जाता है कि आपकी मोहब्बत ने मुझे इतना मजबूर किया कि मैं आपको वक्त देने के लिए जो है ना वो कोशिश की कि मैं आपके साथ ज़रूर बैठूं और बात करूं। तो जहां तक बात है मेरी शोबे में आने की, तो पहली बात ये है कि अली भाई मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मेडिकल का बच्चा ट्रेनिंग में कैसे आ गया, लेकिन आ गया। फिर जब ये उस शोबे में आया तो फिर दुनिया देखती रह गई। तो जो इस तरफ आने का मेरा सबब बना वो एक शेर बना था। उस शेर ने ना मुझे बड़ा झंझोरा, मुझे उसने उकसाया कि नहीं भैया आपने इस तरफ आना है। वो ये था कि कूजा बनाने वाले को उजलत अजीब थी, कूजा बनाने वाले को उजलत अजीब थी, पूरे नहीं बने सारे बना दिए। तो मैंने सोचा कि अब हम जो है ना ऐसे शेर पढ़ा करेंगे इंशाल्लाह। आज हम इस पढ़ने के काबिल हो गए हैं जी कि कूजा बनाने वाले को उजलत अजीब थी, पूरे भी बने सारे बना दिए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपने किन किन इदारों में जो है वो ट्रेनिंग करवाई है और किन किन लोग आप ट्रेनिंग करवाते हैं मजीद आगे। मेरे भाई मैं जो है वो गवर्नमेंट के तकरीबन 15 से 18 शोबा जात को जो है वो पिछले 2-2.5 सालों में पढ़ा चुका हूँ। उसमें आपकी जुडिशरी है, उसमें अल्लाह आपका भला करे कंपनीज भी हैं। यानी कि गवर्नमेंट के जो मैं अब जिस मौजू पे पहुँचा हूँ या मैं समझता हूँ कि जिस पे ज़्यादा काम करना चाहिए वो तालीम है। अगर आज का एक बंदा गलत है तो वो कल का तालिब इल्म था। अगर वहाँ पे टीचर उसकी पर्सनालिटी को पूरा ग्रूम कर देता तो आज मेरा ख्याल है कि वो इस काबिल होता कि वो गलत ना करता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के 14 से 15 शोबे जो हैं उसमें पुलिस है, उसमें फ़ौज है, उसमें अदली है, फिर उसमें टीचिंग है और उसके साथ साथ एयरपोर्ट्स हैं। ये सारे शोबा जात को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना ये पिछले 2 साल में पढ़ाया जी। अच्छा मुजाहिद साहब, वैसे तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो बेशुमार जो है सब मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेक्चरार्स हैं, तो कुछ मायनात हैं जिनका नाम पर जो शख्सियात है उनमें तारुफ होता है। आप कभी इनसे मुलाकात का आपको मौका मिला हो या उन्होंने आपसे मुलाकात की भी ख्वाहिश की हो? बिल्कुल। मैं जी 2 से 2.5 साल में आज तक ये नहीं सोचा और इस बात की ख्वाहिश नहीं की कि मैं फ़लाँ बंदे से मिलूँ, फ़लाँ स्पीकर से मिलूँ, फ़लाँ ट्रेनर से मिलूँ। लेकिन हाँ, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं उनसे तो मैं मिलता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा ट्रेनर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने ये ख्वाहिश की कि हम डॉक्टर मुजाहिद से मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम से, मेरे विजन से, मेरे टारगेट से और जो मेरी स्पेशलिटीज़ है उनसे लोगों ने मुतासर होकर ज़रूर मेरे साथ रब्ता भी किया। और मैं नाम तो खैर उस तरह से नहीं आपके सामने ला पाऊँगा, लेकिन जो बड़े मरूफ़ हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद मानते हैं। ये मेरे मालिक का करम है। अच्छा मुजाहिद साहब, वैसे जो है देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है स्पीकर्स हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, तो आपने अभी तक अपनी किताब लिखी है? अगर नहीं लिखी तो क्यों नहीं लिखी? जी मैं बेसिकली किताब ज़रूर लिखूँगा और इंशाल्लाह 2 से 3 किताबें जो हैं वो मेरी शुरू हैं। लेकिन अली भाई मैंने ट्रेनिंग पे इतना काम किया कि मुझे फुर्सत नहीं मिली। अगर मैं आपको 1 साल का काम बताऊं कि इतनी ट्रेनिंग्स कर दी हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। इस पे बहुत सारे लोगों ने इस बात का तकाजा किया है कि भाई ये कैसे इतना हो गया, लेकिन ये बस अल्लाह ने करवा लिया। इंशाल्लाह आने वाले जो 2023 का साल है उसमें इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी पहली बुक जो है ना वो लॉन्च की जाए इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताएं कि आपने सबसे पहला जो लेक्चर है
वो कहाँ दिया था और किस मौजू पे दिया था और किस तरह आपने दिया था, वो जरा बताएं। कुछ ये होता है घबराहट होती है कुछ को, तो आपके साथ कोई ऐसा चक्कर था कि नहीं? बिल्कुल सारा जब इनिशियल स्टेज होती है जी, तो मामलात ये सारे होते हैं। लेकिन मुझे मुश्किल इसलिए नहीं हुई कि मैं टीचर से ट्रेनर बना था। मैं पहले बेसिकली टीचर था, और जो मैंने पढ़ाने का अपना काम था वो क्लास 5 से शुरू किया था। जब मैं ट्रेनिंग में आया तो पहले मैं प्रॉपर उन चीज़ों को देख चुका था जो एक ट्रेनर को सीखनी चाहिए या देखनी चाहिए। उनमें सबसे पहले है पब्लिक स्पीकिंग। तो हेजिटेशन का जो मामला है वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पहले ही दूर हो चुका था, इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई। और जो मेरा पहला सेशन था वो एक स्कूल में था, एक प्राइवेट स्कूल में। तो उनका जो मौजू था वो था इंस्पायरेशनल टीचर, कि इंस्पायर करने वाला टीचर कौन सा होता है, जो बिल्कुल डिफरेंट टीचर हो वो कौन सा होता है। ये मेरा पहला मौजू था, और एक प्राइवेट स्कूल से मैंने ये शुरू किया था। अच्छा, वैसे जो है ना, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी होती है, जो कुदरत का कानून है। तो आपके नज़दीक जो है किसी ने अपनी अंदरी खूबी कोई मालूम करनी हो तो वो किस तरह मालूम की जा सकती है? देखिए भाई, जो जब बंदा दुनिया में पैदा होता है ना जी, तो अल्लाह ताला उसे एक ख़ास टैलेंट दे के भेजता है। उसके अंदर एक ख़ास जहानत होती है। उसे आप पैशन का नाम दे लें, शौक़ का नाम दे लें, कोई भी नाम दे लें, एलिमेंट का नाम दे लें, अपनी तलाश का नाम दे लें। वो जो अल्लाह ने उसे ख़ास एक टैलेंट दे के भेजा है ना जी, अगर वो आके डिफ़ाइन करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा उसमें। लेकिन वो ढूंढा कैसे जाता है, ये एक मौजू है जी। इस पे आपके साथ इंशाल्लाह फिर हम बैठेंगे तो फिर ये पूरा जो है ना आपके साथ ये मौजू खोलेंगे कि कौन सा बंदा किस काम के लिए बना है। अच्छा, आप ये मुझे बताएं कि आप जो है खबर ऑनलाइन के लिए बाबा में क्या इनाम देंगे, मतलब किस तरह आप हमारी जो है सपोर्ट क्या करेंगे, किस तरह हमें लेक्चर्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड क्या करेंगे अपने? मैं तो इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ जी, कि खबर ऑनलाइन की टीम इतनी मुतहरक टीम है, इतनी पंचुअल टीम है, और इतनी मच्योर टीम है कि उन्होंने मुझे आमादा कर लिया। अगर उन्होंने मुझे आमादा कर लिया है तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है इंशाल्लाह कि आने वाले वक्त में हम खबर ऑनलाइन के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर चलेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि इनके प्लेटफॉर्म से, इनके चैनल से, इनके पेजेस से मेरे क्लिप्स और जो मेरा मवाद है, या जो मेरे ख्यालात है, या जो मेरी राय है, या मेरे मशवरे हैं, या जो मेरे सॉल्यूशंस हैं, वो आप तक ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका और रूहानियत का जो है वो आपस में क्या ताल्लुक है? बेसिकली अली भाई, आप बड़े जो है ना वो करीब करीब सवाल करते अब जा रहे हैं जी। तो जहाँ तक रूहानियत की बात है जी, तो ये हर बंदे की ज़रूरत है। ये जो बंदा जिसने दुनिया में पैदा होने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार और तस्दीक कर लिया ना अली भाई, उसके लिए ज़रूरी है। अगर उसने अल्लाह की तरफ रग़बत इख्तियार करनी है तो ये कुल है, ये जुज़ नहीं है। तो बिल्कुल मेरा इससे जो तल्लुक़ है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक उस्ताद मिले। मेरा 5 साल पहले ये सफ़र शुरू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह रमादम है, और इसमें आके मैंने बड़ा कुछ सीखा है। तो मेरा मानना ये है कि बेसिकली जो तरबियत गाह है ना, वो असल खानगाही सिस्टम है। वो जो आपके स्पिरिचुअल टीचर होते हैं वो आपकी तरबियत करते हैं। वो खाने से लेकर सोने तक, सोने से लेकर सारी ज़िंदगी गुजारने तक आपको वो प्रॉपर जो है वो तरीक़ाकार देते हैं। तो सबसे बड़े दुनिया में ट्रेनर जो है ना वो स्पिरिचुअल होते हैं। अगर स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो वो मेरा ख्याल है कि पूरे ट्रेनर नहीं हो सकते। अच्छा मुजाहिद साहब, अब हमारा आखिरी जो है ना ये सवाल है, जैसा मैंने एक आपसे राय लेने चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो इस वक्त नौजवान हैं उनके मुतालिक जो आप अपना एक ज़ाती तजुर्बा जो है वो आप शेयर करें, ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी में जो शुरू की ज़िंदगी उसमें कुछ बड़ा सबक जो है वो हासिल कर सके। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। लेकिन इसको ना मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ आपकी बात को। जब जवान एक मुआशरे में अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए निकलता है ना अली भाई, तो उसके बड़े जज्बात होते हैं। फिर जब उनको टीचर मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ और पैदा होती है कि मैंने दुनिया बदलनी है। मेरा जवानों के लिए और तमाम शोबा है ज़िंदगी से मुंसलिक लोगों के लिए एक पैगाम है। दुनिया बदलने का बड़ा आज आपको मैं आसान नुस्खा बताने लगा हूँ, जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं, जिससे आप जो चाहे कर सकते हैं। वो क्या है? आपने खुद को बदलना है। जिस दिन आपने खुद को बदल लिया, समझ लें कि आपने पूरी दुनिया को बदल लिया। तो नौजवान कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने टैलेंट को पहचानें और मोबाइल से दूर रहें। इसका इस्तेमाल पॉजिटिव इस्तेमाल करें। अगर पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी ये जो यंग जनरेशन है ना, ये हो सकता है कि बाकी नशों से हट के मोबाइल के नशे में ज़्यादा आगे आ जाए।
तो अपना एक सबसे पहले मेंटोर फाइंड करें, एक ऐसा अच्छा टीचर ढूंढें कि उनके साथ जुड़े, उनके हुक्म जो है ना इनके ऊपर फ़र्ज़ ऐन हो, फिर इंशाल्लाह ये तरक्की कर जाएगी। अच्छा, मुझे ऐसा अगर किसी हमारे नाजरीन ने आपसे रब्ता करना हो, आपसे कोई सवालात वगैरह होते हैं, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप लाइव सेशन करें, तो आप हमारे साथ लाइव सेशन किस दिन जो है क्या करेंगे? जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपसे बुध के दिन जो है ना हम कोई टाइम सेट कर लेंगे, वो आपके प्लेटफॉर्म से बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह उस पर लाइव सेशंस भी होंगे। तो मैं नाज़रीन के बताना चाहूँगा कि इंशाल्लाह अब ख़बर ऑनलाइन पे हम सारे मौज़ूआत पे बात किया करेंगे। उसमें हम कैरियर काउंसलिंग भी देखेंगे, उसमें हमने रूहानियत भी देखेंगे, उसमें हमने अल्लाह आपका भला करे टीचर्स को भी देखेंगे, पेरेंटिंग भी देखेंगे, और फाइनेंशियली क्राइसिस से निकलने के जो सॉल्यूशंस हैं हम इंशाल्लाह वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। जी नाज़रीन, अभी आपने मुजाहिद साहब से जो हमारे गुफ्तगू का सेशन था वो आपने देखा, तो अब जो है अब हमें इजाज़त दिएगा। और मुजाहिद साहब का जो पहला हमारे इस पे अगले बुध को जो है वो प्रोग्राम आएगा, वो ये होगा कि किस तरह जो है अपनी जो ज़िंदगी है उसका जो मकसद है वो किस तरह हासिल कर सकते हैं। पहला लेक्चर जो मुजाहिद साहब से इस पर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें रिकॉर्ड करवाएं और हम वो आपकी खिदमत में पेश करें। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दिएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बुध को जो है हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।